हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। देखिए, अभी मेरा एक वीडियो आया था न्यूट्रिएंट पे हम डिस्कस कर चुके एक वीडियो। तो न्यूट्रिएंट का सेकंड वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक नई सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है, 100 MCQ का सीरीज है करंट अफेयर्स के लिए, जो अभी तक जनवरी 2020 से लेके अभी तक जो सितंबर इसके बाद आगे आएगा, तो मैं इसे, क्योंकि इसमें ऐड करते जाएंगे क्वेश्चन पीछे से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं कि एवे मैं कहीं से क्वेश्चन उठा लिया और कोई भी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। पहले मैं ऐसे करूँगा कि कुछ हॉट टॉपिक है, जैसे उससे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद नेशनल से क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद नेशनल ख़त्म होने के बाद इंटरनेशनल इकॉनमी, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दूंगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगर जैसे अक्टूबर मंथ का नेशनल का कराऊंगा, ऐसे ही ऐसे डिस्कस करूँगा, ऐसे ही नेशनल पूरा फिर इंटरनेशनल ऐसे। मतलब किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं चला कि मेरा पूरा हुआ या नहीं हुआ। एटलीस्ट नेशनल में 50 टॉपिक होगी तो 50 क्वेश्चन उस पर बन जाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ देता हूँ, मैं कुछ समझाता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट। जैसे आपको पता है पिछले चैप्टर में वीडियो में हमने न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया, तो आज इसमें आगे हम चलते हैं क्या क्या डिस्कस करना है। तो एक न्यूट्रिएंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरे बारे में कुछ आप मुझे कुछ मैसेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हो। एक सेकंड, पेन तो ले लूँ। क्लियर। 9, ओ सॉरी अभी तो कनेक्ट ही नहीं किया। हाँ, 9582062485। आप इस पे कोई भी मैसेज भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इसी नंबर पे। यूपीआई, गूगल पे और पेटीएम सब में यही नंबर है। क्लियर। तो न्यूट्रिएंट के बारे में हमसे डिस्कस कर चुके, अब सीधा चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का क्या है, ध्यान देना, प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्रोटीन का यूज किया था जे बर्जेलियस ने। ध्यान देना, जे बर्जेलियस कभी कभी पूछ जा सकता है। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का, और सबसे ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में यही मिलता है। इवन सेल का 60%, सेल के ड्राई वेट जो होता है उसका 60% तो सिर्फ प्रोटीन कंटेन करता है। ड्राई वेट इन द सेंस हम उससे वाटर हटा देते हैं सेल से, उसकी बाद की बात करते हैं। क्लियर। सबसे कॉमन सेल, दे आर मोस्ट कॉमन सेल फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम सेल, और भी सेल के अलावे भी और जगह पे मिलते हैं, जैसे बहुत सारे एंजाइम में। एंजाइम होता क्या है, एंजाइम कोई भी रिएक्शन, एंजाइम को हम ऐसे बोल सकते हैं एट मतलब एज ए कैटलिस्ट काम कर सकता है, जो किसी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम सेल्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बॉडी आर मेड ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे एंजाइम, शरीर के बहुत सारे रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल पार्ट प्रोटीन से बने होते हैं। इवन नाखून भी प्रोटीन से बने होते हैं। क्लियर ना। तो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का यूज होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। क्लियर। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक बेसिक बात थी, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एंजाइम में भी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बर्जेलियस। क्लियर। लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकता है, प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एमिनो एसिड का चैन है। क्लियर है ना। जैसे प्रोटीन में कौन कौन ग्रुप होता है, इसकी बात करें तो इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, और इसको हम अमोनियम ग्रुप बोलते हैं, यानी अमीनो ग्रुप बोलते हैं। तो अमीनो एसिड, ध्यान देना, प्रोटीन आर ए पॉलीमेरिक चेन ऑफ एमिनो एसिड। मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड मिल के क्या बनता है, प्रोटीन बनाते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि एमिनो एसिड किस चीज़ से बने होते हैं। भाई, एमिनो एसिड में 2 ग्रुप होना ही चाहिए, एक होता है कार्बोक्सिल और एक होता है अमीनो ग्रुप। क्लियर। अब देखो, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ए लॉन्ग चैन ऑफ एमिनो एसिड। भाई, एक एमिनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनता, बहुत सारे लॉन्ग चेन होगी एमिनो एसिड की, तो उससे प्रोटीन बनता है। अब क्वेश्चन होता है एमिनो एसिड खुद किस चीज़ से बना होता है। भाई बताइए, यहाँ पे मैंने बताया ना, एमिनो एसिड आर मेड अप ऑफ एमिनो फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप से बने होते हैं। एमिनो फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला है,
NH2। क्लियर, और एक इसी से ज्वाइन होता है, क्योंकि N का N के आउटर मतलब N से कितने कनेक्ट हो सकते हैं, एक बार में 3 कनेक्ट हो सकते हैं। NH3 आपने अमोनिया सुना है, उसके अलावे भी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना ज़्यादा जानना नहीं है। लेकिन तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ कार्बन से कनेक्ट हो गया। ये जहाँ पे कुछ नहीं होता नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, तो जहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, वहाँ पे कार्बन होता है। जब भी कार्बन की बात आएगी वो ऑर्गेनिक ही होगा। क्लियर, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरा कार्बन की चेन ही हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन होता है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन। और ध्यान देना 20 टाइप के एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। 12 टाइप तो शरीर खुद ब खुद शरीर क्या कर लेता है, 12 टाइप का खुद ब खुद जनरेट कर लेता है शरीर से ही। जैसे हमें विटामिन डी तो शरीर खुद, जैसे हम सनलाइट में जाते हैं, विटामिन डी के लिए शरीर क्या करता है, सनलाइट जैसे ही पड़ता है शरीर खुद न खुद उसको सिंथेसिस कर लेता है और विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेता है। इसी तरह 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, उसमें से 12 टाइप के तो बॉडी अपने आप में ही सिंथेसिस कर लेगी, लेकिन 8 टाइप की ज़रूरत होगी और इसके लिए आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसे खाना जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। तो 8 तो बहुत ज़रूरी है, इसको हम एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं भाई, ऐसा एमिनो एसिड जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन को नॉर्मली तो हम सिंपल 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं कि सिंपल, कंजुगेटेड, डेराइव्ड। क्लियर है ना, सिंपल जैसे देखो, लेकिन बेस्ट ऑफ कंपोजिशन की बेसिस पर करें तो उसको एक बोलते हैं सिंपल, एक कंजुगेटेड और एक होता है डेराइव्ड होते हैं। क्लियर, लेकिन और भी बेसिस है प्रोटीन को डिवाइड करने का, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कंपोजिशन तो हमने डिस्कस कर लिया। एक है फंक्शन के बेसिस पे, ध्यान देना। स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवीजन होता है, फाइबरस प्रोटीन फाइबर टाइप का होता है, ग्लोबुलर टाइप का होता है, एक इंटरमीडिएट प्रोटीन होता है। लेकिन आपके बुक में सिर्फ कंपोजिशन के बेसिस पे दिया है, उसमें क्या होता है, एक सिंपल, बहुत सिंपल प्रोटीन, एक होता है कंजुगेटेड प्रोटीन। क्लियर। अब एक होता है फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है या हार्मोन्स होता है। फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम्स या हार्मोन्स होता है, पिगमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, स्टोरेज प्रोटीन होता है, टॉक्सिन होता है। ये सब फंक्शन के बेसिस पे है। क्लियर। अब ध्यान देना, एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ध्यान देना, एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट क्लास क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई उसमें, क्योंकि हमें 8 एमिनो एसिड चाहिए ना, एनिमल में अधिकतर एमिनो एसिड मिल जाएंगे। एनिमल से जो चीज़ हम खाते हैं उसमें सारे एमिनो एसिड मिल जाएंगे, सब में नहीं, लेकिन एग में तो पूरा सारा का सारा एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाता है। एसेंशियल कितना है भाई, 8, 12 तो बॉडी खुद ब खुद सिंथेसिस कर लेता है। क्लियर। अब क्वेश्चन होता है कि सिंपल क्या होता है, सिंपल होता है कि जिसके पास सिर्फ एमिनो एसिड होगा। जैसे पता है आपको एमिनो एसिड का चैन होता है, लेकिन सिंपल अगर एमिनो एसिड ही होगा तो उसको हम सिंपल प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन कंजुगेटेड कब बोलेंगे, भाई एमिनो एसिड के साथ कोई और जुड़ा है, कोई और जुड़ गया, कोई अलग कंपाउंड जुड़ गया, तो इसको हम कंजुगेटेड बोलेंगे। थर्ड क्या होता है, डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियली डाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन। पार्शियल, ध्यान देना, नेचुरल प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन करेंगे और उसके एंड इट्स हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या, डाइजेशन करेंगे और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डेराइव्ड। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, ध्यान देना, कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल। सिंपल के एग्जाम्पल कौन है, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स। हिस्टोन प्रोटीन का नाम आपने सुना है न्यूक्लियस में, आप बताइए कहाँ पे है, न्यूक्लियस वीडियो में आपने सुना है हिस्टोन प्रोटीन का नाम, वो मुझे बताइएगा। अब उस कंजुगेटेड का कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हो, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड फ्लेवोप्रोटीन। तो कुछ ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही एग्जाम्पल आया तो आप इसको ऑप्शन से छाट सकते हो। क्लियर। कुछ और है एग्जाम्पल, पेप्टोन, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीनेज का, ये ध्यान रखिएगा।
अब क्या है फंक्शन, क्या है फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले सेल के फॉर्मेशन में पार्ट करता है, इवन सेल से बड़ा होता है जो और टिश्यू ऑर्गन सब में पार्ट करता है, और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है। ये बीमारी के बारे में आपको मैं बताऊँगा आगे अगले पिक्चर में। ये वाला कौन कौन बीमारी है, क्वासिरकोर और मैरास्मस। ध्यान देना, प्रोटीन इतनी ज़रूरी होती है कि फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है। अगर आप ये दोनों प्रोटीन की कमी है तो आपको ये दोनों बीमारी हो सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ नेसेसिटी इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। भाई एनर्जी प्रोवाइड करने का काम तो कार्बोहाइड्रेट का था, फैट का था, लेकिन ज़रूरत के वक्त ये भी प्रोवाइड करता है। क्लियर। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। डेवलपमेंट जो होता है जेनेटिक कैरेक्टर उसको कंट्रोल करता है, और कंडक्शन में मदद करता है, कंडक्शन में मदद करता है। क्लियर। अब एक और चीज़, एंजाइम के बारे में मैंने बताया था ना। एंजाइम क्या होता है, एक टाइप का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो क्या करता है, स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्लियर। केमिकल रिएक्शन को एक बार ही बढ़ा दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वो रिएक्शन ऑप्टिमली फंक्शन करने लगता है। मतलब कि एंजाइम का क्या काम होता है, एक बारी जैसे ही फंक्शन, एक बारी क्या कर दिया, फंक्शन को तेज कर दिया। क्लियर है ना। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंजाइम का रो होता है कि द सब्सट्रैक्ट रिएक्टेंट, देखो एंजाइम एक्टिव साइट, और यहाँ पे जैसे मान लो एक यहाँ पे एंजाइम है तो आपको कुछ इसको दो पार्ट में टूटना है, मतलब इस प्रोडक्ट कुछ बनाना, तो यहाँ पे रखिए, फिर यहाँ पे रिएक्शन करेगा, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज करके भेज देगा कि भाई आपने जो रिएक्टेंट दिया था, आपको क्या चाहिए था, प्रोडक्ट। ये है इनपुट, आपको कहिए क्या चाहिए था, आउटपुट। भाई इनपुट से आउटपुट आप बनाओगे, इनपुट से आउटपुट, तो रिएक्शन होना है। रिएक्शन होने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, कुछ कैटलिस्ट चाहिए। ये तो बेसिक फंडा होता है केमिस्ट्री का, चाहिए ना। बिना कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है या रिएक्शन धीरे धीरे होगा, तो उस कैटलिस्ट से आपका क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्लियर ना। ह्यूमन नेल में अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए ह्यूमन नेल जो नाखून होती है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप बताओगे प्रोटीन का नाम है केराटीन। केराटीन प्रोटीन होता है उसमें। क्लियर। उसके बाद बात करें सोयाबीन में कौन सा होता है, सोयाबीन एक बहुत रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। और एक और चीज़ हमने क्या एग्जांपल देखा था कि एग में सारा एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर। लैक ऑफ प्रोटीन से कौन कौन बीमारी हो जाती है, एक है क्वासिरकोर। क्लियर है ना। जैसे क्वासिरकोर में देखो हैंड और लेग पतला हो जाएगा, लेकिन पेट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है ना। ये चिल्ड्रन में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मैरास्मस का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन, जो बच्चा का चिल्ड्रन का मसल होता है वो बहुत लूज हो जाता है, इसकी बात करते हैं, इसको मैरास्मस बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मैरास्मस और क्वासिरकोर किसकी कमी से होता है, ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, नन ऑफ दिस। तो आप बताओगे भाई प्रोटीन की कमी से। और आपसे ये भी पूछ सकता है क्वासिरकोर में होता क्या है, क्या लेग मोटे हो जाते हैं या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो नहीं, आप बताओगे नहीं, इसमें सिर्फ लेग और हैंड पतला हो जाता है, जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है, ये बात है। क्या यही बात रखा है, ये आपको ध्यान में बस देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें मैं बता दिया था। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम फैट डिस्कस करेंगे, और फैट डिस्कस करने के बाद विटामिन एक में डिस्कस करेंगे, और ये उसके बाद मिनरल्स है एक, मतलब अभी 3 वीडियो आएगी, मतलब एक बता देता हूँ कौन कौन, एक फैट के लिए, एक विटामिन और एक मिनरल। क्लियर। और उसके बाद ह्यूमन डिजीज डिस्कस करने वाले, उसके लिए भी मैं नोट्स बना चुका हूँ। बस आपका काम है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं फिर। चलिए, थैंक यू सो मच।